डेट 17/10/2020, GITI प्रतापगढ़ यूपी, लेसन 20, वेव शेपिंग सर्किट। इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अर्ध चक्र का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल इनपुट वोल्टेज। देखिए, इसके बारे में कल भी मैंने बताया था, धनात्मक अर्धचक्र के बारे में। कल इसको 16 तारीख को 16/10 में विधिवत बताया था इसको। और इसमें अर्धचक्र का मतलब यह होता है कि हाफ साइकिल, हाफ पल्स मानिए। साइकिल तो बातें छोड़िए, साइकिल जो होती है वो पूरे की होती है, पूरी वेव बनती है तब होती है। लेकिन पल्स जो होती है आधी वेव बनती है तब होती है, उसको पल्स बोलते हैं। तो इसमें इनपुट सप्लाई के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान वोल्टेज प्लस वोल्टेज, धारा वोल्टेज, इसमें दो चीज़, वोल्टेज प्लस धारा वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज किसे पहले हम बताएं इसको, वोल्टेज के बारे में। अब पूछ लें तो शायद कुछ लड़के बता पाएँ, या बताना भी चाहिए, याद करना चाहिए इसको। वोल्टेज जो होता है प्रेशर होता है, दाब होता है, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह होता रहता है, वो तो वोल्टेज होती है। अब और धारा के बारे में भी बताएं, इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह धारा कहलाता है। निगेटिव टू पॉजिटिव अगर बह रहा है तो धारा होती है, इसमें लगातार प्रवाहन होता है। अब इसमें इनपुट सप्लाई के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान V प्लस VI अर्थात धारा वोल्टेज का मान डायोड के कट इन वोल्टेज से अधिक होने की स्थिति में डायोड अग्रवासित अवस्था में आ जाता है। कट इन स्थिति में अर्थात सिग्नल कटने की स्थिति में फिर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। फॉरवर्ड बायस माने जानते हो, अग्रवासित, आगे की ओर। बायस के बारे में परसों बताए थे, कल भी बताए थे। बायस किसे कहते हैं? पिन पर सप्लाई देना बायसिंग कहलाता है। चाहे जो भी हो, रेजिस्टेंस हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, उसकी पिन पर सप्लाई देना बायसिंग कहलाता है। अब बायसिंग के प्रकार भी हम बताएं आप लोगों को, अग्र बायस, पश्च बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। दो टाइप के बायस बताएं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव सप्लाई दी जाती है। समझ गए? ये बायसिंग कहलाता है। अब इसमें अग्रवासित अवस्था में आ जाता है। आदर्श डायोड के लिए कट इन वोल्टेज का मान 0 होता है। एक अच्छे डायोड के लिए, अच्छे डायोड का मतलब कि जिसका मान बिल्कुल सही हो और एक्टिवेट हो, सप्लाई देने पर काम करे, वो आदर्श डायोड 0 हो जाता है। जैसे जैसे धारा वोल्टेज का मान ऋणात्मक चक्र में बढ़ता है, धारा और वोल्टेज का मान ऋणात्मक चक्र माने ये जो निगेटिव हाफ साइकिल होती है, निगेटिव हाफ साइकिल में बढ़ता है तो वोल्टेज प्लस धारा वोल्टेज का मान कट इन वोल्टेज से कम हो जाता है। धारा वोल्टेज और धारा वोल्टेज का मान कम हो जाता है एवं डायोड पक्षपातित अवस्था में आ जाता है एवं खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है तथा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए आउटपुट वोल्टेज के तरंग रूप को चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये सप्लाई वोल्टेज आपकी, ये
सप्लाई वोल्टेज दी गई है। अब इसमें एक कंडेंसर लगा है, फिल्टर कंडेंसर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है लगा हुआ है। इसके सीरीज में लगा हुआ है डायोड है, डायोड है 4007 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, ये डायोड लगा है। अब इसका निगेटिव सिरा, पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव से निगेटिव सिरे पर सप्लाई दी गई है, पॉजिटिव सिरे पर इसका सिग्नल मिलना है, परिणाम जिसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा है। आप देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस में जब ये बिल्कुल अपनी अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है तो इस टाइप की वेव इसमें निकलती है। ये देखिए वेव बनी हुई है, ये देख रहे हैं एंगुलर टी बराबर 2 पाई, इस टाइप की वेव निकलेगी इसमें। धन्यवाद।